नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे मुरैना से। मुरैना से जो बड़ी खबर मिल रही है, मुरैना की गल्ला मंडी में आग लग गई है। कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। दमकलों ने हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन लाखों के नुकसान की बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि गल्ला मंडी में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। सामान इसमें जो रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। गल्ला मंडी है ये, जरूरी सामान की दुकानें भी यहां पर थी और आग कई दुकानों में देखते ही देखते फैल गई। लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना की गल्ला मंडी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि दमकलों ने कड़ी मशक्कत की, फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। जिस तरीके की स्थितियां हैं, गल्ला हो, अनाज हो, सब्जियां हो, उनकी बेहद ज्यादा जरूरत है मांग और आपूर्ति बहाल करने के लिए, और उन सब के बीच गल्ला मंडी में आग लगने की ये तस्वीरें। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित जी, ये मुरैना की थोक सब्जी मंडी है जिसमें आज सुबह आग लग गई और दो दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई। लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि लॉकडाउन के चलते इस समय यहाँ पर भीड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया और उसके बाद में प्रशासनिक टीम भी वहां पहुंची है और नुकसान का और कारण, आग लगने का कारण का जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दुष्यंत जानकारी दे रहे थे। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है और अच्छी बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। खबर हादसे की। नरसिंहपुर जिले में एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 44 पर पाठा के पास आम से भरा एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में 20 मजदूर बैठे हुए थे। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 13 जख्मी हैं। इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। इसके बाद इन सभी की कोरोना जांच के लिए इनके सैंपल लिए गए हैं। सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने ट्रक में भरे आम भी नष्ट करवा दिए हैं। आपको बता दें कि ट्रक में सवार सभी 20 मजदूर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के एटा और झांसी जा रहे थे। 5 मजदूरों की मौत के अलावा 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपचार इनका लगातार चल रहा है। आगरा के लिए जाते। आगरा? आगरा से हमारा एटा डिस्ट्रिक्ट में गाँव पड़ता है, यूपी में। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हमारी जो सिवनी से बॉर्डर है, खापा गांव पड़ता है मुगवानी रोड पे, वहाँ पे पाठा मुगवानी के पास में एक ट्रक सिवनी तरफ से आ रहा था, जिसमें बताया गया कि वो हैदराबाद से ट्रक आ रहा था और जो कलमी आम रहते हैं, आम खाने वाले, उसमें आम भरे हुए थे और उसके ऊपर मज़दूर लोग बैठे हुए थे, जिसमें एटा के 9 मज़दूर और झांसी के 11 मज़दूर, उन्होंने ऐसा जानकारी मिली है। इसमें से जैसे ही दुर्घटना हुई उसमें अभी 12 मज़दूरों का इलाज चल रहा है और 5 लोगों की संभवतः अभी डॉक्टर उसमें चेक कर रहे हैं। 5 लोगों की दुखद मृत्यु। जी बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफ़र करना पड़ा क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं, लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में और बाकी। और इधर नरसिंहपुर में हुए इस हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताया है। हादसे का समाचार उन्होंने लिखा है, हादसे का समाचार मिलने के बाद दुखी हूं, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। और सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, घटना की हम बात करेंगे, जानकारी दें किस तरीके से अब तक क्या साफ हो पाया, क्यों यह हादसा हुआ। एक दूसरा, कोरोना के लक्षण मिलना और नरसिंहपुर का साफ ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि नरसिंहपुर को इसी तरीके से साफ ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वो भी तब जब मजदूर मूव कर रहे हैं। जी ललित जी, 5 लोगों की जो मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम आज नरसिंहपुर में होना है। उसके साथ 11 लोगों का इलाज नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में जारी है। 2 गंभीर हैं जिन्हें नरसिंहपुर से रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज जबलपुर। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कोरोना की, तो एक मजदूर ऐसा है जिनके लक्षण पाए गए हैं, तो उन्हें अलग से जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया वहां पे एडमिट किया गया है। एहतियातन तौर पे सारे मजदूरों का टेस्ट लिया गया है, सैंपल किया गया है। अब आने वाले 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी, लेकिन जिस तरह से नरसिंहपुर ग्रीन जोन में है, एक बार जावेद आता है तो संकट बनता है, एक बार सीएसपी रोहित आते हैं तो संकट बनता है, और एक बार ये हादसा हुआ है, एक मजदूरों का हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर नरसिंहपुर पर संकट के बादल हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये रिपोर्ट भी नेगेटिव आए, जिससे नरसिंहपुर का जो अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लोगों ने जो अपना अनुशासन दिखाया है, घरों में रहकर 50 दिन तक लोग अंदर घर में रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन भी नरसिंहपुर के लिए बेहतर हों। और इस तरह की घटना या इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कोई सड़कों पर सख्ती नजर आने वाली है, खासतौर पर जो नेशनल हाईवे हैं उन पर? ललित जी, लगातार पिछले 1 महीने से हम इन खबरों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे समाचार में लगातार हमने दिखाया है किस तरह से मजदूरों की दुर्दशा है, लेकिन कोई खास तवज्जो या कोई बड़ी तैयारी कहीं किसी प्रशासन की दिखाई नहीं देती है। गांव में दुत्कार ही मिला है मजदूरों को, जिनको भी लगा है कि हमारे गांव में बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने भगाने का ही प्रयास किया है। खाना देना या उनको राहत देने वाले ऐसे बहुत कम लोग रहे हैं, बहुत कम संस्थाएं रही हैं जिन्होंने मजदूरों की चिंता की है। हालात ये रहे कि 1000, 1500, 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी मजदूरों को 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं मिला है। कई बार हमने अपने और कई पत्रकारों ने अपने खुद के जरिए पहुंचाई है खबरें प्रशासन तक, तब जाके मजदूरों को मदद मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से नरसिंहपुर के 5 राहत कैंप मजदूरों के लिए बनाए गए हैं और आज तक वो खाली है, उससे समझ सकते हैं कि कितनी हमदर्दी मजदूरों के प्रति प्रशासन की होगी, कितने लोगों की होगी, और किस तरह से मजदूरों के दर्द को समझ रही है सरकार और प्रशासन। हालांकि जिस तरीके से आशीष आप जानकारी दे रहे हैं, कम से कम नर्मदा पुत्रों का मिजाज ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष